सो गाइज, अगर आपके पास भी है Realme का C73 5G डिवाइस एंड इस डिवाइस के अंदर जो है मैं आप लोगों को 50+ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा एंड इसके जो 10+ हाइडन फीचर बताऊंगा। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, करना ये आपको सेटिंग को ओपन कर लेना है। सेटिंग ओपन जस्ट ओपन हो जाने के बाद एंड नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस करके आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही अब आपके सामने कुछ इस तरह का एक बड़ा सा पेज ओपन होगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी AI स्मार्ट लूप, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपने इस वाले फीचर को ऑन नहीं किया तो तुरंत ऑन कर लीजिए। ऑन हो जाने के बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का ऑन हो जाता है एंड मान लीजिए आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट सी इमेज मिल गई, आपने उसका स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लिया। तो स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लेने के बाद जिस तरह से यहाँ पे जो है, यहाँ पे देख सकते हैं इसकी ऐड वगैरह यहाँ पर आपको दिखा रहा है, यानी कि इस तरीके से इसको यूज करना है। तो आपको उस स्क्रीनशॉट इमेज को आपको कहीं पर भेजना हो, आपके फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, व्हाट्सएप के जरिए आपको भेजना है। तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर राइट कॉर्नर में लेके आएंगे एंड कुछ इस तरह से राउंड में आपका जो एप्लीकेशंस होंगे फ़ोन्स के सब एप्लीकेशंस मूव होते रहेंगे ऊपर नीचे। तो जिसमें से व्हाट्सएप हो उसके व्हाट्सएप के जस्ट नज़दीक में आपको ले जाना है। आपका स्क्रीनशॉट तुरंत आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड के पास उस इमेज को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल अप करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको मिलेगा स्मार्ट सेंसिंग करके एक ऑप्शन, अगर मिल गया है तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, AI जेस्चर, डबल टैप टू स्कैन। इन दोनों फीचर का वर्क ही, यानी कि इन दोनों फीचर का काम ही बहुत ही कमाल का है। आपको पहले फीचर वाले ऑप्शन यहाँ पर AI जेस्ट पर क्लिक करना है। अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो तुरंत क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। इसका काम बता दूँ, मान लीजिए आप कहीं, मान लीजिए 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं अपने फ़ोन से, ज़्यादा नहीं, 20 से 40 सेंटीमीटर की दूरी पे, एंड विदाउट टच किए आप जो अपने रील को स्क्रॉल कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे ऐड में आपको बता रहा है कि इसी तरीके से आपको समझ करके एंड इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो इसके फीचर वगैरह के बारे में इसको यूज़ कैसे करना है सब यहाँ पर लिखा हुआ है। आप जो इसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएंगे। एंड अगर आप समझदार होंगे तो यहाँ पर ऐड देख कर ही आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद डबल टैप टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपने इसको ऑन नहीं किया तो क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। ऑन हो जाने के बाद इसका काम क्या बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आपके जो Realme C73 5G फ़ोन है उसमें आप गूगल पे हो गया, यानी कि गवर्नमेंट एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हैं, कहीं पे पेमेंट वगैरह को यूज़ करना है, यानी कि पेमेंट वगैरह पे करना है, तो आप यहाँ पे फ़ोन के पीछे डबल टैप करेंगे, तुरंत ही आपका स्कैनर ओपन होके आ जाएगा। आप वहाँ से डायरेक्टली जो है पेमेंट को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब यहाँ आपको काम क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर की तरफ स्क्रॉल अप करके आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको मैंने जो फीचर्स थे मैंने आपको बता दिए। एंड नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर आना है, वॉलपेपर स्टाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इमेज एंड जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। एंड आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा एक सेटिंग, क्विक सेटिंग करके, आपको क्विक सेटिंग वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखेंगे आपके जो Realme C73 5G फ़ोन्स है उसमें आपको डबल कंट्रोल सेंटर दिया हुआ है, जिसको यूज करना है आप वहाँ से यूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर नीचे टाइल शेप का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपने टाइल शेप को भी चेंजेस कर सकते हैं। इस समय देख सकते हैं हमारा जो टाइल शेप कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं गोल सा राउंड में है। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर करते हैं तो कुछ इस तरह सा राउंड में स्क्वायर हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं टाइल शेप चेंजेस। अगर आपको जो पसंद है यहाँ से आप कर सकते हैं, एंड डिफ़ॉल्ट भी आप जो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा वाला कंट्रोल सेंटर लगाना तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्प्लिट वाले ऑप्शन पर सेलेक्टेड कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो दूसरा कंट्रोल सेंटर है वो अप्लाई हो चुका है। एंड इसके भी टाइल वगैरह को आप जो है चेंजेस नहीं कर पाएंगे, वो पहले से ही चेंजेस करना होगा। नेक्स्ट फीचर के लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगी, इट इज़ लाइटिंग, आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसका मैं पहले वर्क बता दूं कि किस तरीके से वह काम क्या करते हैं। यहाँ पे इसके इंटरफेस को आप देख के समझ गए होंगे कि इसका काम क्या है। किसी का कॉल आता है आपके जो Realme C73 5G पे, तो कुछ इस तरह से बॉर्डर लाइट आपके फ़ोन्स की जलनी शुरू हो जाएगी। 3 कलर्स इसमें है अवेलेबल है हमारे सी सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पर रेड हो गया, ब्लू हो गया एंड येलो हो गया, हल्का येलो है, लेकिन आपका मुझे तो रेड पसंद है। अगर आपको जो कलर पसंद है उसको सिलेक्टेड करके सिर्फ बैक आ जाना है, वो आप जो आपके बॉर्डर साइड में जलनी शुरू हो जाएगी जब भी किसी का कॉल आएगा तब। एंड उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जितने भी फीचर बताए सब आपको समझ में आ गए। अगर आप इन सब फीचर्स को अपने जो Realme C73 फ़ोन्स के अंदर अगर इसको अप्लाई करें तो आपके फ़ोन का लुक ही पूरा चेंज हो जाएगा।